सबसे पहले तो आपको शारदीय नवरात्रों के द्वितीय तिथि पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज मुझे यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आने का सौभाग्य मिला और अभी हम लोगों ने एक रिव्यू मीटिंग की। उस रिव्यू मीटिंग के पश्चात आपके सामने मैं मुखातिब हुआ हूँ। शारदीय नवरात्रों से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का बहुत गहरा संबंध है। 2017 के 3 अक्टूबर को जब प्रथमी थी तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का शिलान्यास हुआ और 5 अक्टूबर 2022 को जब विजयदशमी थी तो उस दिन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उद्घाटन भी उनके शिलान्यास भी उनके कर कमलों द्वारा हुआ था और उद्घाटन भी उनके ही कर कमलों द्वारा हुआ और दोनों ही शारदीय नवरात्रों में 5 साल की अवधि में, जिसमें 2 साल कोरोना का भी लगा, लेकिन उसके बीच में ये हम लोग कर सके। अभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 38 डिपार्टमेंट प्रेजेंटली ऑपरेशनलाइज्ड हैं, 17 ब्रॉड स्पेशलिटीज़ हैं, 13 सुपर स्पेशलिटीज़ हैं और 690 ऑपरेशनल बेड्स हैं। तो मुझे लगता है कि 2 साल की अवधि में 2022 अक्टूबर को हमने शुरू किया तो जितनी तीव्र गति से हम जा सकते थे वो इंस्टीट्यूट गया है। मैं इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर, फॉर्मर डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी को और डॉक्टर नेगी जी को जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और उनकी टीम को, MS और हमारे सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने 38 डिपार्टमेंट्स, 13 सुपर स्पेशलिटीज़, 17 ब्रॉड स्पेशलिटीज़ में इस काम को पूरा किया है। यह ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने 5 लाख से ज़्यादा OPD यहाँ हो चुकी है और 35,000 से ज़्यादा इंडोर पेशेंट्स को ट्रीट किया गया है। 35,000 पेशेंट्स को ट्रीट किया गया है। जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें, जो हमारे परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स है उसमें सर्जिकल प्रोसीजर्स, लैप्रोस्कोपी सर्जरीज, कार्डियक कैथ लैब इंटरवेंशंस, कार्डियक स्टेंट प्लेसमेंट प्रोसीजर्स, न्यूरोसर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज, ये सर्विसेज यहाँ पर अब उपलब्ध हैं और जो कॉम्प्रिहेंसिव केयर सर्विसेज है और कैंसर केयर सर्विसेज है वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। रेडियोथेरेपी का डिपार्टमेंट अब फुल्ली फंक्शनल है और यहाँ गामा कैमरा, PET CT स्कैन फैसिलिटी भी इंस्टॉल्ड हो गई है और आगे भी हम कैंसर के लिए जो कैंसर केयर सर्विसेज है उसको हम उसमें वृद्धि करने वाले हैं। आज ऐतिहासिक दिन इस तरीके से है कि 2 अक्टूबर को यहाँ पहला किडनी ट्रांसप्लांट, रेनल ट्रांसप्लांट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हुआ है और आज मैं उस पेशेंट से 48 घंटे बाद मैं मिलने गया हूँ। उसकी तस्वीर हम थे और हमारे जी थे, उसकी तस्वीर भी आपको मिल जाएगी। लेकिन पहला रेनल ट्रांसप्लांट यहाँ सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हुआ है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। मैं फिर से उस सारी टीम को जो हमारे उस डिपार्टमेंट से संबंधित है जिन्होंने ये रेनल ट्रांसप्लांट किया है उनको मैं बधाई देता हूँ और ये कामना करता हूँ कि आने वाले समय में यह और अच्छे से डिपार्टमेंट में
इस तरीके के मिनरल ट्रांसप्लांट्स होंगे और इस तरीके से ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मानवता की सेवा में आगे बढ़ेगी। एक विषय बार बार आता था, तो आज मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि 29 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की पोस्ट क्रिएट की गई है। एडिशनल आज एडिशनल 25 पोस्ट की क्रिएशन की गई है। 16 पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थेसियोलॉजी में और डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन में 3 पोस्ट और डिपार्टमेंट ऑफ ट्रॉमा एंड क्रिटिकल इमरजेंसी क्रिटिकल केयर में ये पोस्टें दी गई हैं। साथ ही साथ 98 पोस्ट नॉन ऑफिशियल नॉन फैकल्टी पोस्ट, जिसमें से 40 ओटी टेक्नीशियंस, 10 रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस और 10 लैब टेक्नीशियंस, ऐसे हमने 98 पोस्ट में इनको जोड़ा गया है। और इफ़ेक्टिव यूज़ इक्विपमेंट का इंक्रीज हो और पेशेंट हैंडलिंग के लिए, उसके लिए हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में लगभग इसमें जो ये हैंडलिंग ऑफ द पोस्ट की गई है, ये इन डिपार्टमेंट्स में रेडियोलॉजी में, लैब टेक्नीशियंस में और ओटी में इसको किया जाएगा। यहाँ भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रोजेक्ट को, तो हमने कहा ही है कि हम कंटिन्यूसली आगे बढ़ा रहे हैं। पीछे में आया था तो मैंने विश्राम सदन का शिलान्यास किया था। दीपावली के अवसर पर जब आऊँगा तो मैं उसका भूमि पूजन करूँगा और उसका काम शुरू होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक दिन मैं प्रधानमंत्री जी का लूँगा, जिसमें मैं देश भर में सारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनका वर्चुअली शिलान्यास भी कराऊंगा और उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिसमें लगभग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर में 178.75 करोड़ की लागत से कुल 72 स्टाफ क्वार्टर्स बनाए जाएंगे और 72 स्टाफ क्वार्टर्स में 12 टाइप 3 के होंगे, 30 उसमें टाइप 4 के होंगे और 30 टाइप 5 के होंगे। उसी तरीके से 204 बेडेड का अंडर ग्रेजुएट बॉयज़ हॉस्टल बनेगा और उसमें लगभग 38 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 334 बेडेड गर्ल्स यूजी अंडर ग्रेजुएट का MBBS के स्टूडेंट्स का 45 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और 4 लेक्चर हॉल्स ये 10 करोड़ की लागत से बनेगा और उसी तरीके से यहाँ 538 किलोवाट आवर्स का रूफ टॉप सोलर पैनल 4 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इन सब का श्री गणेश और शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्चुअली किया जाएगा। इस तरीके से इसका काम को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी में बहुत जल्द ड्रोन सर्विसेज प्रारंभ की जाएंगी और ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी जो धर्मपुर में लैब है, वहाँ धर्मपुर यानी सोलन डिस्ट्रिक्ट, तो धर्मपुर से लैब टेस्टिंग से फैसिलिटी को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अवेल करेगा और इसके साथ साथ ये बिलासपुर के और अन्य एरिया क्योंकि 100 किलोमीटर्स के रेंज में ये ड्रोन ऑपरेट करेगा, तो 100 किलोमीटर्स के रेंज में कोई भी सैंपल्स अब वो ड्रोन के द्वारा सैंपल्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पहुँचेंगे और उसका भी बहुत जल्द हम उसके परमिशंस नेसेसरी परमिशंस दे दी गई हैं। कुछ बची थी वो आज रिव्यू मीटिंग में क्लियर हो गया है, तो उसको हम पूरा करेंगे और ट्रायल्स हो चुका है। इस तरीके से इनको करने का प्रयास होगा। उसी तरीके से न्यू रीजनल वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब, ये लगभग 19 करोड़ की लागत से ये बनने वाला है और ये हमारे डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करेगा और उनकी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को
सिर्फ एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कोई हॉस्पिटल बन गया ऐसा मत मानो, ये इंस्टीट्यूशन है और ये रेगुलर ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन है। और मैंने आपसे कहा था कि एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का रेकरिंग एक्सपेंडिचर लगभग 2000 करोड़ रुपए, 15,000 करोड़, 1500 करोड़ रुपए की लागत से तो बन गया, जो आप ये लेक्चर थिएटर देख रहे हैं, बाकी सब देख रहे हैं। लेकिन अब इसका एक्सपेंशन शुरू हो गया है। उस एक्सपेंशन में मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि आज हमारी केंद्रीय प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव के साथ बातचीत हुई है। यहाँ केंद्रीय विद्यालय बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन से प्रारंभ हो जाएगा। अभी केंद्रीय विद्यालय रेंटल बिल्डिंग में चलेगा और उसके लिए मैं धन्यवादी हूँ कि उस रेंटल बिल्डिंग को प्रोवाइड करने का काम स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट को धन्यवाद दूंगा। मैंने उनसे कहा है कि जल्द से जल्द हमें केंद्रीय विद्यालय के लिए आप अपना जमीन उसको अलॉट कीजिए और उसके परमिशंस में अगर कोई दिक्कत है तो वो हम पूरा करेंगे। तो वह भी क्रिएट किया जा रहा है। तो मैंने आपसे जैसे कहा कि ये अब इंस्टीट्यूशन ग्रो करने के स्टेज में इसने गति पकड़ ली है और ये तीव्र गति से आगे बढ़ेगा और हर समय जब हम लोग आएंगे और रिव्यू मीटिंग करेंगे तो आपको कोई ना कोई नई खुशखबरी देंगे और विकास की कहानी में अपने आप को आप सब लोग जोड़ पाएंगे, ऐसा मुझे दिखता है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत धन्यवादी हूँ जिन्होंने ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का हर स्टेट में खोलने का जो आइडिया डेवलप किया और मैं उनका धन्यवादी हूँ कि उन्होंने बिलासपुर की धरती को यह नायाब तोहफा दिया है और ये हम विकास की पथ पर चल पड़े हैं। आप सबका हमें इसमें सहयोग चाहिए होगा और आपका सहयोग मिलेगा ऐसा मैं मानता हूँ। मैंने पहले भी कहा था, आज फिर से आपको दोहरा देता हूँ, इंस्टीट्यूशंस आर नॉट बिल्ड इन 2 days, इंस्टीट्यूशन टेक्स अ डिकेड। लेकिन हम बहुत स्पीड से चल रहे हैं। ये हमारा प्रोग्रेस 2 साल के अंदर का है। आपके यहाँ अपनी सेल्फ ऑटोमेटेड किचन प्रारंभ हो जाएगी अगले 2 महीने में। 2 महीने में आपकी किचन प्रारंभ हो जाएगी, कैफेटेरिया चल जाएगा, आपकी लॉन्ड्री ऑटोमेटेड और वर्ल्ड क्लास की, ऑपरेशन थिएटर्स ऑपरेशनल होंगे, पेट स्कैन, सिटी स्कैन वर्ल्ड क्लास का लगा है। तो ये सब फैसिलिटीज़ यहाँ पर आज विराजमान है। इसका सदुपयोग और फैकल्टी को लाने में हम पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं। यहाँ आज की बैठक में मैंने ये भी तय किया है और मैंने डायरेक्टर साहब को कहा है, प्रेसिडेंट साहब उसकी चिंता करेंगे कि ये जो 3-4 मेडिकल कॉलेज हैं स्टेट के, नाहन, हमीरपुर, मंडी और चंबा, इन चारों की हैंड होल्डिंग भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज करें। इसलिए हमको कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेना चाहिए जिसमें, क्योंकि हम प्रदेश के बाहर नहीं है, अलग नहीं, हमको प्रदेश के डॉक्टर्स को भी, स्टेट मेडिकल कॉलेजेस को भी हमको स्ट्रेंथन करना है, तो वो इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठाएं। तो हम उनके साथ इंटर एक्सचेंज प्रोग्राम, फैकल्टी का एक्सचेंज प्रोग्राम चलाएंगे। वो आएंगे यहाँ, कुछ दिन यहाँ रहेंगे, इसका यहाँ की फैकल्टी से सीखेंगे, फिर अपने जगह पर जा करके करेंगे। तो हैंड होल्डिंग करने का काम, जिस तरीके से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर को जब रणदीप गुलेरिया जी डायरेक्टर थे तो हम लोगों ने हैंड होल्डिंग दिल्ली के एम्स दिल्ली के साथ किया, तो उस तरीके से हैंड होल्डिंग स्टेट मेडिकल कॉलेजेस का हम यहाँ आपके साथ करने वाले हैं। इसके हमने आज कहा है, उसका कॉन्सेप्ट पर तैयार होगा तो उसको हम आगे करेंगे। आप सब लोगों का हमको हमेशा सहयोग मिलता रहता है, तो उसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूँ। आगे भी आपका सहयोग मिलेगा।